They may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, परंतु वो मेरी आत्मा नहीं कुचल सकते। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल श्रुति's वॉइस में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम कुछ बातें करेंगे एक वीर क्रांतिकारी की, जिनका नाम है सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताएं। सरदार भगत सिंह एक वीर बहादुर क्रांतिकारी थे। इतने स्मार्ट थे, एक नौजवान गबरू मुंडे थे वो, और उसके साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी बहुत थे, बहुत समझदार थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। इसी शौक़ ने उनको बहुत समझदार बना दिया था। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें याद करते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। सरदार भगत सिंह का कहना था, लक्ष्य जितना जल्दी निर्धारण हो उतना अच्छा है। यानी जितनी जल्दी आप अपने गोल सेट कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सरदार भगत सिंह 12 साल के थे जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। बैसाखी का दिन था, सब लोग खुशियां मना रहे थे। उस बैसाखी के दिन को जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने उसे मातम में बदल दिया। और वो सिर्फ 12 साल के थे जब उन्होंने वहाँ की मिट्टी की सौगंध खाई कि मैं अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका खात्मा करके रहूँगा। 12 साल की उम्र। उनके साथ के बच्चे तो गिल्ली डंडा खेलते थे, लेकिन उन्होंने लक्ष्य अपना 12 साल की उम्र में तय कर लिया और वो उसी मुकाम पे चलते चले गए। सब कुछ किया उन्होंने, पढ़ाई लिखाई स्कूल सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ा। वो अपने लक्ष्य के लिए साथ ही साथ तैयारी करते गए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको लक्ष्य बहुत लेट समझ में आता है, 30, 35, 40 की उम्र में समझ में आता है। और कभी कभी क्या होता है कि इतना लेट हो जाता है कि हमारे पास लक्ष्य पूरा करने के लिए समय ही नहीं बचता है। तो जितनी जल्दी अपना गोल सेट करोगे उतना तुम्हारे पास टाइम रहेगा और उतनी उसके लिए तुम मेहनत कर सकोगे। 12 साल की उम्र में भी उन्होंने अपना गोल सेट कर लिया था। सरदार भगत सिंह का कहना था, किताबों से बड़ा कोई दोस्त नहीं। भगत सिंह अनगिनत किताबों की गढ़ी हुई एक प्रतिमा है। उनके रोम रोम में हज़ारों पन्नों का ज्ञान भरा था और इसीलिए उनके पास हर सवाल का जवाब था। उन्हें सही और गलत में फ़ैसला करना बखूबी आता था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि जब भी उनसे कोई सवाल पूछता या जब भी उनको कुछ फ़ैसला लेना होता तो वो हज़ारों पन्ने जो वो पढ़ रहे थे और पढ़ चुके थे, उसका जवाब उन हज़ारों पन्नों के ज्ञान से निकल के आता। तो दोस्तों, अपनी किताबों को अपना दोस्त बना लो। तुम्हारी किताब सबसे बड़ी दोस्त है तुम्हारी ये दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ेगी। एक किताब को लिखने में एक लेखक कम से कम 15 से 20 साल लगा देता है, और अगर उस किताब को तुम 1 महीने 2 महीने में भी ख़त्म कर लोगे तो सोचो तुम्हारे पास वो 15 से 20 साल का तजुर्बा आ गया, उस 15 से 20 साल का ज्ञान तुम्हारे पास आ गया। तो किताबों को अपना दोस्त बना लो, ज़िंदगी को लेकर सोचने का लहजा ही बदल जाएगा। सरदार भगत सिंह ने कहा था, रिश्ता वही बनाओ जो निभा सको। सरदार भगत सिंह के पास भी एक धड़कता हुआ दिल था। वो नौजवान गबरू मुंडे थे, उनके पीछे लड़कियां तो पागल रहती थीं, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों में कभी भी अपना ध्यान नहीं लगाया क्योंकि उनका लक्ष्य 12 साल की उम्र में तय हो चुका था, अंग्रेज़ों का खात्मा। और उन्हें ये पता था कि इस लक्ष्य के चलते कभी भी कहीं से भी कोई भी उड़ती हुई गोली उनको
पार कर जाएगी। इसीलिए उनका ये मानना था कि अगर वो मर गए तो अपने पीछे रोता हुआ जिसको छोड़ जाएंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा था, अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत होगी। और उन्होंने वही किया। सरदार भगत सिंह कहा करते थे, मौत तो तय है, फिर उससे डरना कैसा। जब वो लाहौर सेंट्रल जेल में अपनी बैराक में अपने फांसी के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, तब उनके पास अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि अभी भी वक्त है भगत, माफ़ी मांग लो, चिट्ठी लिख दो अंग्रेज़ सरकार को और तुम्हारी फांसी की सज़ा हटा दी जाएगी। लेकिन उन्होंने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए, चिट्ठी लिखी अंग्रेज़ सरकार को और उसमें लिखा, मुझे फांसी ना दी जाए, मुझे बीच चौराहे में ले जाके गोली मार दी जाए, क्योंकि एक सिपाही के लिए ये गर्व की बात होती है लड़ते लड़ते मर जाना। सिपाही के लिए ये गर्व की बात है कि अगर वो अपने देश के लिए मरता है। मैं क्रांतिकारी हूँ और मुझे गर्व होगा अगर अंग्रेज़ सरकार मुझे बीच चौराहे पे गोली मार दे। लेकिन ये बेगैरत अंग्रेज़ सरकार एक क्रांतिकारी देशभक्त की इतनी भी ख्वाहिश पूरी ना कर पाई और उन्हें पहुंचा दिया फांसी के तख्त तक। और सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते वीरगति प्राप्त कर ली। तो ये थी कुछ बातें सरदार भगत सिंह के जीवन से जिसे हमें सीखना चाहिए, उसे अमल करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भगत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।